स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले डाउट्स बोलेंगे। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, मैंने आपको होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन करने के लिए अप टू 28। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 के किसी पार्ट में डाउट बचा है? क्वेश्चन 11 के आई गेस 19 तक डिस्कस हो गए थे। 19 के बाद 35 तक कोई भी और डाउट बचा है तो प्लीज बोलिए। 35 से पहले कोई? 34 से पहले कोई? सामने चेक कीजिए। 34 है कॉस माइनस पाई। 34 है कॉस ऑफ माइनस पाई। ध्यान दो बेटा, कॉस ऑफ माइनस पाई का मतलब क्या हुआ? कॉस ऑफ माइनस पाई का मतलब सबसे पहले माइनस साइन को ठिकाने लगाएंगे। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है बेटा? प्लस कॉस थीटा। माइनस साइन अंदर वाला अकोमोडेट हो जाता है, खाया जाता है, तो ये बन गया कॉस पाई। अब कॉस पाई को क्या लिखोगे? कॉस पाई माइनस 0 या प्लस 0, आपकी चॉइस है। पाई माइनस 0 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1, तो रिजल्ट क्या आया? -1। ठीक है, ये हो गया 34। इसके बाद 35 किसी ने बोला, बोलो क्वेश्चन एक बार बोलना बेटा। सीकेंट 6 पाई, इसको लिख सकते हो सीकेंट 6 पाई प्लस 0। 6 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 180। कहां पे हो आप? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्लस 0 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस सीकेंट 0। सेक 0 क्या होता है? कॉस 0 क्या होता है? 1, तो सेक 0 भी कितना हुआ? 1। ठीक है, इसमें दोबारा बेटे कॉस ऑफ माइनस पाई में सबसे पहले माइनस को खत्म करोगे। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ये याद है? माइनस खत्म करोगे सबसे पहले, हाँ, माइनस खत्म होगा, तो माइनस खत्म करने के बाद क्या बचा? कॉस पाई बचा। माइनस खत्म करने के बाद कॉस पाई बचा। कॉस पाई को क्या लिखोगे? कॉस ऑफ पाई माइनस 0। स्टेपल करके वो कॉस ऑफ पाई माइनस 0। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉस 0 बना। कॉस 0 कितना होता है? 1। आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? वही बता रहा था बेटा, दोबारा आइडेंटिटीज। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉस और सेक में माइनस अगर अंदर हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। क्यों रिप्रेजेंट होता है? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, हाँ जयदेव कुछ कह रहा था बेटे? सर 31st वाले में बता देंगे। 31st वाले में 31st, हाँ बता, हाँ जी 30। और कोई है 31st से पहले किसी का? 31st से पहले किसी का है तो बोलिए। आपके पास है cot 29 पाई बाय 4। 31st सुनाई दिया। क्वेश्चन है cot 29 पाई बाय 4। cot 29 पाई बाय 4। 29 पाई बाय 4 का मतलब क्या हुआ बेटा? cot 29 पाई बाय 4 का मतलब हुआ 7 पाई प्लस पाई बाय 4 डिवाइड करके 7 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहां हुआ? नेगेटिव एक्स एक्सिस। प्लस पाई बाय 4 विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड प्लस पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। 7 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस कॉट पाई बाय 4, और कॉट पाई बाय 4 आजकल कितना होता है? 1। ठीक है, एनी अदर डाउट इन दिस क्वेश्चन? 35 तक। क्वेश्चन नंबर 10 के 11 के किसी पार्ट में और डाउट है किसी का? श्योर, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक कोई डाउट है तो बोलिए। एनी डाउट टिल क्वेश्चन 18? मैच नहीं हो रहा। ये है सीकेंट माइनस 19 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 16, सीकेंट बोलियो माइनस 19 पाई बाई 3 ना बेटा। सीकेंट में पहले माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये हो गया सीकेंट 19 पाई बाई 3, मानता है बेटा? ये हुआ सीकेंट 3 पाई प्लस पाई बाई 3, सॉरी 6 पाई प्लस पाई बाई 3, राइट। 6 पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, सीकेंट पाई बाई 3, कॉस 60 हाफ, 660 2, आंसर आ गया +2। आंसर आ गया +2। कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा सी पार्ट। ठीक है, क्या गलती कर रहा था? ओहो, और कोई 18 तक किसी का डाउट? श्योर? समरीन? नाइनटीन्थ के किसी पार्ट में डाउट है तो बोलिए। एक मिनट, लड़ाई नहीं। 19th का 5th, 19th का 5th सामने देखिए। 19th का 5th चेक कीजिए। 5th cos 24, cos 55, 125, 204, 300। ओ माय गॉड, वैल्यू तो नहीं पता, बट अगर ध्यान से देखें तो 24 और 204 में रिश्ता है। 204 180 प्लस 24 होता है ना? दोनों सेम सेम बन सकते हैं। 125 180 माइनस 55 होता है, ये भी सेम बन सकते हैं। ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूं cos 24, टाइम दूंगा लिखने का, समझ लो, प्लस cos 55 प्लस cos, इसको लिख सकता हूं 180 माइनस 55, इसको लिख सकता हूं cos 180 प्लस 24, इसको लिख सकता हूं cos 360 माइनस 60। यस और नो? वो तो वैल्यू आ जाएगी ना, स्टैंडर्ड वैल्यू। ये इनमें कटिंग हो जाएगी। cos 24 अपनी जगह पे, cos 55 अपनी जगह पे, cos 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस cos 55 प्लस cos 180 प्लस विच क्वाड्रेंट? थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस cos 24, cos 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, cos 60, ठा cos 60 हाफ आंसर। अगर वैल्यू निकालने को आ जाए तो कैसे? नहीं आएगी, इसी टाइप से बनेगा। बाकी आगे 18, 36 निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? 15, 75, 105, ये सब आगे फॉर्मूलास चाहिए उसके लिए, ठीक है? कोई इसमें और कोई डाउट बेटा? 19th के किसी और पार्ट में डाउट तो बोलिए। 7th, अच्छा 7th में भी देखो 24 और 156 कटेंगे, 55 और 125, बिल्कुल सेम मेथड। 15 तक और कोई? 12th बेटे जितने भी डाउट हो आराम से पूछो, कोई वो नहीं है कि बाकी क्या सोचेंगे। बाकियों ने आपकी जगह पेपर नहीं देना, आपने देना है पेपर में, वो स्ट्रगल आपकी होगी। खुल के पूछो, आ जाओ बेटे। कॉस ये कितना होता है? 270, कॉस 270 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। 270 का रेफरेंस है, फंक्शन चेंज होगा, ये हो गया साइन एक्स। यस और नो? कॉस 360 प्लस विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, नो चेंज इन फंक्शन, कॉस एक्स। इसको ये लिखा ब्रैकेट। कॉट 270 माइनस विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, फंक्शन चेंज, ये बन गया tan x प्लस कॉट 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉट क्या है? पॉजिटिव, नो चेंज इन फंक्शन, कॉट x। अब सबको साइन कॉस में चेंज कर दे बेटा, ये हुआ साइन x कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x प्लस कॉस x अपॉन साइन x, राइट? टेक द एलसीएम,
साइन एक्स कॉस एक्स, ये हुआ साइन एक्स कॉस एक्स, ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आजकल कितना होता है? 1। ये दोनों कट गए, आंसर आ गया 1। ठीक है बेटा? एनी अदर डाउट इन क्वेश्चन 19? सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मतलब सॉल्व किया तो है मैंने। और इसका पूरा क्या होता है? मतलब इट्स ओके, वो तो क्या है, मैंने किया बेटा, ठीक तो है। और कोई 19 में डाउट? 9th पार्ट, 19th का 9th आ जाओ। cos 90 प्लस क्वाड्रेंट सेकंड, फंक्शन चेंज होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, ये हो गया माइनस साइन एक्स। सीकेंड माइनस एक्स, सीकेंड एक्स माइनस एब्जॉर्ब हो गया। tan 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? राइट, नेगेटिव, नो चेंज इन फंक्शन, माइनस tan x पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय सीकेंड 360 माइनस विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या होता है? पॉजिटिव, नो चेंज इन फंक्शन, सीकेंड x। साइन 360 प्लस विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट, नो चेंज, साइन x। cot 90 माइनस फर्स्ट, चेंज इन फंक्शन tan x, माइनस 1। tan x से tan x गया, sec से sec गया, sin से sin गया, ये बचा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0। ठीक है बेटे? एक प्लस माइनस की गलती क्वेश्चन उड़ा देता है, तो ध्यान से करना है। और कोई 15 तक? 10th ध्यान दीजिए। tan 11 पाई बाई 3, इसको लिखोगे 4 पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस 3 बाई 4 कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4, ये तो सीधी वैल्यू हो गई। साइन पाई बाई 4 कितना होता है? साइन 45, साइन 45 कितना होता है? 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर कितना हुआ? 1 बाई 2, प्लस 4 कॉस स्क्वायर, ये कितना हुआ? 3 पाई माइनस पाई बाई 6। मानती है बेटा? 3 पाई माइनस पाई बाई 6, यहां तक नो प्रॉब्लम। अब क्वाड्रेंट देखो, tan 4 पाई माइनस 4 पाई कहां गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 4 पाई माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस समथिंग, कहां पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, माइनस tan पाई बाई 3, माइनस 2 साइन 180 माइनस विच क्वाड्रेंट? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, कितना हुआ? साइन पाई बाई 3, माइनस 3 बाई 8 प्लस 4 कॉस 3 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस पाई बाई 6, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, माइनस कॉस पाई बाई 6, और इसका हो गया होल स्क्वायर, इसका हुआ होल स्क्वायर। अब tan पाई बाई 3 tan 60 रूट 3, साइन पाई बाई 3 साइन 60 रूट 3 बाई 2, माइनस 3 बाई 8 प्लस 4, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस cos 30 रूट 3 बाई 2, स्क्वायर करूंगा 3 बाई 4, कितना आया? माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3, 3 माइनस 3 बाई 8, 3 माइनस 3 बाई 8 कितना हुआ? 24 माइनस 3 21 बाई 8। तो गलती लग रही है, पता नहीं क्यों। tan 4 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस 3 बाई 4 कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 कोसेक स्क्वायर था, मैंने साइन की वैल्यू डाल दी इंटू 2, ठीक है? साइन की डाल दी मैंने पाई बाई 4 में, 1 बाई रूट 2, ये वैल्यू गलत डल गई यहां पे। तो ये आ गया माइनस 3 बाई 2, ये चला माइनस 3 बाई 2,
3 माइनस 3/2 हो गया प्लस 3/2। एलसीएम लोगे 2 एलसीएम 3 माइनस 4√3। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। इसके बाद आ जाइए 19 के और किसी पार्ट में डाउट? नो अदर प्रॉब्लम 19 में? खुशबू कोई प्रॉब्लम नहीं? आ जाओ 19 के बाद 20 में कोई डाउट? 23 तक कोई डाउट? 22nd sin theta 4/5 and theta is in second quadrant. Sin theta is 4/5 and theta is in second quadrant. π/2 से पाई का मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको चाहिए cos, cosec, tan, cot, sec, sin। ओ तेरी, cosec की वैल्यू तो सीधी सीधी हो गई 5/4, cos की वैल्यू हो गई cos स्क्वायर, कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 16/25, 9/25, तो cos थीटा कितना हुआ -3/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बोला है। tan की वैल्यू कितनी हुई? tan sin अपॉन cos -4/3, tan हुआ -4/3, tan पता है cos पता है, cot कितना हुआ -3/4, और क्या चाहिए था? सीकेंट चाहिए था, सीकेंट हो गया -5/3। ये चारों वैल्यूज क्लियर है? ध्यान से बेटा, माइनस की गलती करी, माइनस की गलती करी, कोई बात नहीं, ध्यान से करा करो बेटे। और कोई डाउट? इसको कंप्लीट कर देता हूं पर मैं, ध्यान दो इधर, इसको कंप्लीट कर देता हूं। आपके पास है 5 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू -3/5 प्लस 4 कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू 5/4 प्लस 3 tan थीटा की वैल्यू -4/3 होल डिवाइडेड बाय 4 cot थीटा की वैल्यू, cot कहां गया -3/4 प्लस 3 secant थीटा की वैल्यू -5/3 प्लस 5 sin थीटा की वैल्यू 4/5। सबके डिनोमिनेटर कट गए, 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4, कितना बचा? 5 में चला गया 7, ऊपर बचा -2, डिनोमिनेटर में -8 प्लस 4 -4, आंसर आ गया 1/2। ठीक है बेटे, ओके जी। 20 इसके बाद डाउट बोलिए। 25 से पहले किसी का डाउट है? एक मिनट, लड़ाई नहीं बेटा, 24 का फोर्थ पार्ट और 25, चलो ये दोनों करते हैं, 24 का फोर्थ और फिर 25, दोनों साथ साथ ही हैं, भाई बहन, करते हैं इन दोनों को। 24 का फोर्थ, कोसेक 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। और 90 का रेफरेंस है तो फंक्शन चेंज होगा, 90 का रेफरेंस है तो फंक्शन चेंज होगा, कोसेक क्या बन जाएगा? सेक थीटा प्लस कॉट 450, हो ये क्या हो गया 450, कोई नहीं, 360 प्लस 90 लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा कॉट 360 प्लस 90 प्लस थीटा, इकट्ठा लिख लो, डिवाइडेड बाय कोसेक, हो फिर से 450, 360 प्लस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, माइनस tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस 180 प्लस विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, नो चेंज इन फंक्शन, प्लस tan 180 प्लस थर्ड, नो चेंज इन फंक्शन, secant 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, नो चेंज इन फंक्शन बट साइन नेगेट्स साइन थीटा, ओ सॉरी सेक, साइन उल्टा हो जाएगा, tan 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा, सेक माइनस थीटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर का माइनस एब्जॉर्ब हो गया, वो तो कट गए बेचारे, वो देखो tan माइनस सेक, tan माइनस सेक, वो तो कट के कितना हो गया? 1 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं,
सीकेंट थीटा प्लस कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा माइनस टैन थीटा, और वो कट के आया 1। अब सेक कॉट 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव, और 90 का रेफरेंस है फंक्शन चेंज, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा। कोसेक 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 का रेफरेंस फंक्शन चेंज, सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1, कट के 1 प्लस 1, आंसर कितना आया? 2। इजी, समझ में आ गया? 2 स्टेप में करो आराम से। 450 तक कैसे पहुंचोगे? अगले पे आओ। अगला आया फाइंड एक्स फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन है कोसेक 90 प्लस ए। बताओ कोसेक 90 प्लस ईटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है पॉजिटिव, और 90 है तो फंक्शन चेंज होके हो गया सीकेंट ए प्लस एक्स कॉस ए। आगे कॉट 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कॉट क्या होता है? नेगेटिव, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टैन में, माइनस टैन ए इज इक्वल टू साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, फंक्शन चेंज होके हुआ कॉस ए। नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, या सेक को उधर ले जाओ, एक्स को अकेला करो, एक्स कॉस ए माइनस टैन को साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू कॉस ए, और सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। कोई दिक्कत तो नहीं? राइट साइड सिंप्लीफाई, कॉस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? माइनस साइन स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे कितना है? कॉस कॉस कट गया, माइनस एक्स साइन ए। ठीक है, साइन साइन कट गया, आंसर माइनस माइनस कट गया, एक्स आ गया टैन ए। ठीक है, इजी, मिल गई गलती। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे 26, 27, 28। इनमें कोई डाउट? ये तो आसान थे। a प्लस बी को 180 माइनस लिख दो, या वो ट्राइंगल वाले हो गए थे सारे। आ जाते हैं अब आगे, 29 से शुरू करते हैं। 29 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस वैसे ही हैं, आप अभी करोगे 29, 30, 31। पहले 3 अटेम्प्ट करो, 29, 30 और 31 अटेम्प्ट करो, तीनों चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ cot pi by 3। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिविजुअल वैल्यूज निकालते हैं। cot pi by 3, cot 60 कितना होता है? 1/√3। फिर cot pi by 4, 1। तीसरा cot pi by 6, अच्छा तुम्हें पता नहीं है अभी, जीपी है ये होगा √3। एपी पढ़ा है? एपी क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जीपी होता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, रेशियो सेम होगा, तो इसमें रेशियो सेम है। इन गदा प्रसाद जीपी रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, सो इट्स अ जीपी। अच्छा, एक एचपी भी दिख रहा होगा आपको, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है ना? ये जो हिमाचल प्रदेश है, ये पता है क्या है? इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक होता है ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी का पुट्ठा, मतलब 1 2 3 एपी में है ना, 1 2 3 एपी में है ना, 1/1, 1/2 और 1/3 एचपी में। तो अगर 3 टर्म्स एचपी में, मतलब उनके उल्टे किसमें? एपी में। इसका ये मतलब होता है, ठीक है? कोई भी 3 टर्म्स एचपी में तो उसके उल्टे एपी में, या कोई भी 3 टर्म्स एपी में तो उसके पुट्ठे किसमें? एचपी में। उसका ये मतलब होता है, ठीक है? बाकी पढ़ोगे मैथ्स में। आ जाते हैं 30th पे, 30 क्या कह रहा है? विच इज स्मॉलर, साइन 64 cos 64,
अब इनके पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। साइन 0, साइन 45, साइन 90। साइन 0 होता है 0, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 45 1/√2, कॉस 90 0। ओ माय गॉड, मतलब कॉस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, साइन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। कॉस कम हो रहा है, साइन बढ़ रहा है। दोनों कहां मिलते हैं? 45 पे मिलते हैं। 45 के बाद कॉस बड़ा हो जाता है, साइन छोटा हो जाता है। ओ सॉरी, उल्टा बोल गया। 45 के बाद कॉस छोटा हो जाता है, साइन बड़ा हो जाता है। सो टिल 45 डिग्री साइन थीटा छोटा होगा कॉस थीटा से। फ्रॉम 45 टू 90, 45 टू 90 साइन थीटा बड़ा हो जाता है कॉस थीटा से। ये बोला है 64, 64, 64 मतलब 45 से ज्यादा है, तो साइन बड़ा होगा कॉस से, या विच वन इज स्मॉलर बोला है, तो कॉस 64 इज स्मॉलर। समझ में आ गई बात? आगे आओ, विच इज लार्जर। अब यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। 24 है, बड़ा कौन है? कॉस 24। विच वन इज लार्जर? 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है, 45 के बाद साइन बड़ा हो जाता है, तो कॉस कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है। ये पैटर्न समझ में आ गया? ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस। अब ये मैं समझाता हूं। पहले मेरे को एक बात बताओ छोटी सी। मैंने आपको याद है कुछ तरीके बताए थे। मैंने बोला था साइन थीटा जो है वो बिलोंग करता है, अब बिलोंग्स टू का सिंबल आता है आपको, बिलोंग करता है -1 से +1 तक। मतलब उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? +1। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? -1। इसके बीच में साइन थीटा भी यही करता है, कॉस थीटा भी यही करता है, -1 to +1। साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 0 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और 1 तक का स्क्वायर है तो 1 से ही छोटा होगा। 0.9 का स्क्वायर 0.81 होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उससे बड़े तो जा नहीं सकते। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 तक जाएगा, 0 से 1 तक होगा हमेशा। ठीक है, कोसेक और सेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। मतलब -1 से 1 के बीच में नहीं होते। अब आ जाओ पहले में, एक्सट्रीमम वैल्यूज। एक्सट्रीमम मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी। साइन की कौन सी होती है बताओ? -1 एंड +1। सबसे बड़ी वैल्यू +1, सबसे छोटी -1। द एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा फिर से -1 to +1। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने। वैल्यू ऑफ सेक थीटा क्या होता है? नेवर बी ग्रेटर देन 1, गलत, हमेशा ही बड़ा होता है। नेवर बी लेस देन 1, नेवर बी लेस देन 1। हो सकता है नेगेटिव लेस देन 1 भी होता है ना, 1 से छोटा -5 भी तो होता है, तो हो सकता है। तो ये नेवर बी गलत हो गया। नेवर बी इक्वल टू 1 हो सकता है। नेवर लाई बिटवीन -1 एंड 1 बिल्कुल सही है। -1 और 1 के बीच में नहीं होता, उससे बाहर होता है। याद है? ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, लर्न करने हैं ये। आगे आ जाओ। क्या ये 3 अटेम्प्ट करोगे? दिमाग लगाओ, मजेदार क्वेश्चन है तीनों। चेक कीजिए। फर्स्ट वाला देखिए, 37 नहीं कर पाओगे, उसमें एक नया पैटर्न लगेगा, वो भी समझाता हूं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस 2 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर। अच्छा, 2 sin स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकता हूं। 2 कॉमन लेके sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आजकल कितना होता है? 1। तो 2 प्लस cos स्क्वायर बना। मैंने क्या बोला? cos स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 तक। 2 जोड़ दो तो 2 प्लस cos स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 2 से 3 तक। तीनों में 2 जोड़ दिया, 2 से 3 तक। तो लीस्ट वैल्यू क्या हो गई? 2। और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 3। अगर बोला होता ग्रेटेस्ट भी तो आंसर क्या होता? 3। तो लीस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी? 2। समझ में आया? समझ में आया? दोबारा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। 2 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर। 3 cos स्क्वायर को मैंने 2 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा। पहली दो में 2 कॉमन, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 1। तो 2 प्लस cos स्क्वायर। अब cos स्क्वायर कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 तक। तीनों में 2 जोड़ दो तो 2 प्लस cos स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 2 से 3 तक।
मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 3। बाकी आगे अभी ग्राफ्स करेंगे, रेंजेस वगैरह और करेंगे, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। 36 नंबर, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin टू पावर 4 प्लस cos टू पावर 4। ये तुम नहीं कर पाओगे। चलो करके देखता हूं। साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। लिख सकते हैं, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसको कैसे कराऊं? कोई दूसरा तरीका दिमाग में? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैल्यू डाल डाल के नहीं होता बेटा। तरीका डिफरेंट है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी लगेगी मेरे को। और मैं ये देख रहा हूं बिना आइडेंटिटी के कोई तरीका। हाँ जी बेटा बोले। सर ऐसे नहीं कर सकते कि sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, वो भी sin स्क्वायर थीटा होगा सभी cos। मतलब दोनों एक साथ 1 हो सकते हैं? कभी दोनों एक साथ 1 हो सकते हैं? अच्छा तू, अच्छा ओ हो, तू ज्यादा दिमाग लगा रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 बोल रहा है, पावर 4 भाड़ में जाए। नहीं मतलब मैं कह रहा हूं कि sin स्क्वायर थीटा पहले उसका होल स्क्वायर, हाँ sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और हाँ उसका cos स्क्वायर थीटा हाँ उसका होल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर बन जाएगा। हाँ। उन दोनों को ऐड करके करना है। अच्छा ऐसे 1 होता है बेटे? सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, आगे पीछे कोई और पावर होगी तो 1 नहीं होता। 1 नहीं होता, तब गलत बोल रहे हो आप। इधर देखो, मैं अभी तरीका बता रहा हूं, इसको अभी आप छोड़ दीजिएगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगेगा। तरीका बता रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मैं सोच रहा था कोई तरीका मिल जाए जो मैं आपको समझा सकूं। आइडेंटिटी इसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा अगली एक्सरसाइज में। 2 sin x cos x, आप आगे आइडेंटिटी पढ़ोगे, sin 2x होता है। अब साइन स्क्वायर एंगल कुछ भी हो, ये होगा 0 से 1 के बीच में। हाफ से मल्टीप्लाई करूं, हाफ साइन स्क्वायर होगा 0 से हाफ तक। माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस हाफ साइन स्क्वायर होगा 0 से माइनस हाफ तक। तीनों में 1 जोड़ दो, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1। ये अभी मत करना, कोई बात नहीं, लॉजिकली अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसमें एक्सरसाइज 3 के फॉर्मूलाज लग रहे हैं कुछ। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का फॉर्मूला है, इसको एक फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ये एक्सरसाइज 3 में आएगा। वो भी नहीं आएगा अभी, जब तक एक्सरसाइज 3 नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा ये। सो अभी फॉर द टाइमिंग इसको लीव कर दीजिए। 37th भी नहीं होगा अभी आपसे। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है कि कोई भी दो नंबर्स अगर है ए बी, फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, a प्लस बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। कोई भी दो चीजों ए और बी, हमेशा उनका एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रूट ऑफ ए बी से। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ोगे, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। अभी इसमें ध्यान दो, कॉस स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर बोला, मतलब कॉस स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर बाई 2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा रूट कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर से। तो कॉस स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन होगा 1 से। तो कॉस स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। तो कॉस स्क्वायर प्लस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी याद रखना। ये प्रॉपर्टी सीबीएसई में भी नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी बहुत क्वेश्चंस में यूज करेंगे, सीबीएसई में भी यूज करेंगे। सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चंस में यूज की हुई है सीबीएसई में।
और इस चैप्टर में नहीं, बहुत चैप्टर्स में यूज की है। किन्हीं दो, अभी इनका मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ये दोनों चीज, ये दोनों टर्म्स पढ़ोगे, बट अभी ये याद रखो, किन्हीं दो टर्म्स का, कोई भी दो नंबर्स होंगे, कोई भी दो टर्म्स होंगी, उनका एल्जेब्रिक एवरेज हमेशा ग्रेटर होगा उनका स्क्वायर रूट ऑफ एबी से। ठीक है, प्लीज ये लिख लीजिए, 36 भी लिख लीजिए, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। और इसके बाद मुझे 38, 39, 40 ये तीन अटेम्प्ट कीजिए, 38, 39, 40 और 41, 42 आगे के 5 अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम एक साथ डिस्कस करते हैं उनको। सामने ध्यान दो, पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस टू पावर 4, ओ अलग है, चलो देखते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस टू पावर 4 इक्वल टू पी, मतलब आपको इसकी रेंज निकालनी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस टू पावर 4 कहां से कहां तक होगा। साइन टू पावर 4 प्लस कॉस टू पावर 4 होता तो मजा आ जाता ना, उसका होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई होके वो 1 बन जाता। कोई बात नहीं, बना देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं 1 को, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा, इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूं। 1 है ना ये, ब्रैकेट खोलो, साइन टू पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा, राइट। अब इन दोनों को पकड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, गलत तो नहीं है, ओके। और ये प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अभी पिछले पेज पे एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना सिखाया था मैंने, सिखाया क्या था, बताया था कि ये 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना दिया करो, ये बन जाता है। तो यहां पे भी यही गेम खेलेंगे, ये है, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। ये वाला स्टेप अभी नहीं आएगा, ये सेकंड एक्सरसाइज, ये थर्ड एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज 3 का फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन ऑफ डबल एंगल, ये फॉर्मूला होता है। तो उसका होल स्क्वायर है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन स्क्वायर लिखा है। ये थर्ड एक्सरसाइज कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। क्या कर रहे हो यार, साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, 1/4 करूंगा, सो 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा 1/4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1/4, फिर 1 जोड़ देंगे, और 1 माइनस 1/4 3/4, आंसर आ गया 3/4 to 1, बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज 3 मैं लिख देता हूं, जो एक्सरसाइज 3 के है ना, ये वाला एक्सरसाइज 3 का था, ये एक्सरसाइज 3 का था, ये एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज बहुत सारी है, ये तो 3 बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये 2, ये वाला 2 साइन स्क्वायर माइनस कॉस इक्वल टू पी, ये भी एक्सरसाइज 3 का है। छोड़ दो इसको भी छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज 3 वाले छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज 3 वाले छोड़ देते हैं, आगे कर लेंगे। आ जाते हैं 40th पे, cos 1 ये cos होगा, या कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि आंसर बीच में cos 90 आएगा, cos 90 0 होता है, बीच में एक टर्म होगी cos 90 की, वो टर्म क्या होती है 0, आंसर क्या आ गया 0। साइन 180 होता है या कुछ होता, फिर क्वेश्चन कुछ और होता, आंसर 1 आ जाता, वो बताऊंगा, वो फिर पेयर में कैंसिलेशंस होती है, टेस्ट में देने के लिए कुछ तो छोड़े। अगला ले आ गया वैसा ही, tan में tan 1 tan 2 tan 3 अप टू tan 89, ध्यान देना, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट डॉट डॉट, बीच में tan 45 आएगा, डॉट 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 tan 87 tan 88 tan 89, यही आएंगे। अब tan 89 को आप
tan 90 माइनस 1 लिख सकते हो, ये cot 1 बन जाएगा ना, cot 1 और tan 1 कट गए, cot tan 2 और cot 2 कट गए, उल्टे होते हैं, tan 3 cot 3, tan 45 तो 1 होता है बचपन से, ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1। ऐसे ही साइन वाला भी कटेगा, इसी टाइप का ही बनेगा अगर तो। इधर आ जाओ, tan pi by 20, 3 pi by 20, 5 pi by 20, 7 pi by 20, 9 pi by 20 हुआ ही आपसे? क्या किया? सारे ऐड हुए मतलब tan है, हाँ ऐसे ऐड हो जाते हैं? हाँ तू बता मेरे को, ऐसे थोड़ी ना ऐड कैसे हो जाएंगे यार? हाँ जी, कुछ सोच सकते हो, कुछ सोच सकते हो? चलो सोचने में आसान रहेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करो, देखते हैं क्या बनता है। एक मिनट बेटा, पहला बन गया tan अपना 180। हाँ बेटा, आ रहा हूं, वो हो गया tan 45, फिर हो गया tan 7 pi by 20, 7 pi by 20, 7 9 63, फिर tan कितना हुआ, कितना बच रहा था 81। अब ये tan 45 1 होता है, tan 9 और tan 81 कट गए, tan 81 क्या हो गया, cot 1 cot 9 हो गया ना, जैसे इसको किया था। tan 27 और tan 63 कट गए, ये कितना है tan 81 कितना है cot 1 cot 9, ये कितना है cot 7 cot 27, कैंसिल हो गए, आंसर इसका भी कितना आ गया 1। ठीक है, सो वो 2-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे आप कर सकते हैं दोबारा। हाँ कर सकते हो, आपको वो दिखेगा नहीं आसानी से, वो दिखेगा नहीं, अगर आप डिग्री में करोगे ना तो आपको नजर नहीं आएगा, बाकी होश से भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। tan 63 है बेटा, 63 को क्या लिख सकता है, 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 लिख सकता है। सर इधर की लाइट बंद कर दी आपने कमरे की, इधर कोई बात नहीं, सेकंड बटन नीचे, हाँ बस कोई नहीं, बस 2 मिनट। इसको बेटा tan 90 माइनस 27 लिख सकता है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, यहां पे भी यही किया था। ठीक है, सो दैट इज हमारा सेकंड एक्सरसाइज, घर पे अच्छे से रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट होगी थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।